नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। भारत के लिए आज बड़े गर्व का दिन है क्योंकि शांति का नोबेल आज एक भारतीय को मिला है। आपको बता दें, कैलाश सत्यार्थी को बच्चों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए, उनके लिए संघर्ष करने के लिए शांति का नोबेल मिला है। लेकिन इसके साथ ही इसे एक दिलचस्प संयोग हम कहेंगे कि पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी ये सम्मान दिया गया है। एक सवाल इससे ये भी उठता है कि जिस तरह की तनातनी सीमा पर चल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच, क्या नोबेल के माध्यम से ये भारत और पाकिस्तान को एक संदेश देने की कोशिश है? जैसा आप महसूस कर रही हो आपने अभी कहा कि हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। कैलाश सत्यार्थी ने आज करोड़ों भारतीयों को गर्व करने का मौका दिया है। मध्य प्रदेश के विदिशा के रहने वाले सत्यार्थी ने अपनी जिंदगी बच्चों के नाम कर दी। बचपन बचाओ आंदोलन नाम के एनजीओ की मदद से बाल मजदूरी के खिलाफ सिर्फ आवाज ही नहीं उठाते थे, बल्कि जरूरत पड़ने पर बंधक बनकर काम करते बाल मजदूरों को आजाद भी कराया है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल पुरस्कार को देश के बच्चों को ही समर्पित किया। ये सम्मान उन करोड़ों बच्चों के नाम देता हूं जिनकी आवाज़ को कभी नहीं सुना गया, जिनकी कोई पहचान नहीं हो पाई, जो गुलामी में जी रहे हैं, जिनको जानवरों से भी कम कीमत पर खरीदा बेचा जाता है। 11 जनवरी 1954 को जन्मे कैलाश सत्यार्थी भारत ही नहीं दुनिया भर में बच्चों के लिए किए काम के लिए जाने जाते हैं। बाल श्रम के खिलाफ 1990 से वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 3 दशक में कैलाश सत्यार्थी ने न सिर्फ सैकड़ों बच्चों को बाल मजदूरी से आजाद कराया है, बल्कि अब तक 80,000 बच्चों का पुनर्वास करवा चुके हैं। ये हर उस व्यक्ति के लिए इनाम है जो व्यक्ति अपने आप को समर्पण से, कुछ अपेक्षा के बिना समाज की सेवा करता है। कैलाश सत्यार्थी जी ऐसा नाम है जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन के रूप में एक पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन और एक बड़ी क्रांति और चुपचाप क्रांति जिसे कहते हैं, एक मूक क्रांति पूरे देश में शुरू की। कैलाश सत्यार्थी के साथ साथ पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। मलाला लड़कियों की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ने वाली वही बहादुर लड़की है जिसके सिर में तालिबानी आतंकियों ने गोली मार दी थी। मलाला को पाकिस्तान के कबायली इलाकों में लड़कियों की शिक्षा की मुहिम चलाने के लिए तालिबान की गोलियों का निशाना बनना पड़ा। मलाला तब सिर्फ 15 साल की थी। आज मलाला 17 साल की हैं और नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की हस्ती बन इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions, but nothing changed in my life except this: weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born. नोबेल कमेटी ने इन दोनों महान हस्तियों के लिए चंद शब्द लिखे हैं। नोबेल कमेटी इस बात को अहम मानती है कि एक हिंदू और एक मुस्लिम, एक हिंदुस्तानी और एक पाकिस्तानी ने शिक्षा के लिए आतंकवाद के खिलाफ एक जैसा संघर्ष किया। दुनिया के कई व्यक्तियों और संस्थाओं ने भी इसमें अपना योगदान दिया। आज पूरी दुनिया में 16 करोड़ 80 लाख बाल मजदूर हैं। साल 2000 में यह संख्या 24 करोड़ 60 लाख थी। अब दुनिया बाल मजदूरी को खत्म करने के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गई। बच्चों पर अत्याचार के खिलाफ और उनके अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष से देशों के बीच भाईचारा बढ़ता है। एल्फ्रेड नोबेल ने भी अपनी वसीयत में इस संदेश को नोबेल मिलने की योग्यता बताया था। मलाला को भी अवार्ड मिला और कमेटी का ये कहना है कि हम देख रहे हैं कि एक इंडियन और एक पाकिस्तानी मिलकर एजुकेशन को बढ़ावा दे, साथ साथ एक्सट्रीमिज्म को हटाए। कैसे देखते हैं? देखिए, एजुकेशन को तो हम दोनों ही बढ़ावा दे रहे हैं, लगे हुए हैं। मैं उनको जानता हूं और बहुत प्यारी बहन है हमारी वो। मैं उनसे बात करूंगा और मैं खुद भी ये महसूस कर रहा हूं कि बाल मजदूरी के खिलाफ लड़ाई और अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई, लड़कियों के अधिकारों के खिलाफ कोई रक्षा के लिए लड़ाई, ये सारी चीज़ों के साथ साथ अब हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम दोनों मिलकर शांति के लिए भी कुछ करें। और मैं फ़ोन करके उनको इनवाइट करूंगा कि चलो भाई, शांति के लिए कंधे से कंधा मिला के लड़ो।
तो कैलाश सत्यार्थी ने भी ये बात कही कि हमें ये देखना होगा कि शांति के लिए दो देश मिलकर काम करें, क्योंकि मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी, एक भारतीय एक पाकिस्तानी, इन्हें साझा शांति का नोबेल मिला है। और एक सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि क्या ये जो सम्मान मिला है इससे एक संदेश, एक सीख, एक शिक्षा, कुछ भी कहें इसे, ये भारत और पाकिस्तान को लेने की जरूरत है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में बेहद खास पैनल मौजूद है। आपको बता दें किरण बेदी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आमोद कंठ साहब हैं हमारे साथ, पुलिस में रह चुके हैं, पुलिस सेवा में और अब सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ डेली जंग से, इस्लामाबाद से हैं ये खास मेहमान, डेली जंग के रेजिडेंट एडिटर हनीफ खालिद साहब, वो भी जुड़ गए हैं। रंजना कुमारी जी समाज सेवी हमारे साथ मौजूद हैं और विजय विद्रोही मेरे सहयोगी इस चर्चा में मौजूद हैं। सबसे पहले हानिफ खालिद साहब, मुबारकबाद, मलाला यूसुफजई को भी शांति का नोबेल मिला है। और मैं सबसे पहले साइटेशन की तरफ, जो नोबेल कमेटी का जो संदेश है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, जहाँ ये कहा गया कि इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक भारतीय, एक पाकिस्तानी किस तरह से इस सम्मान को एक कड़ी के तौर पे समझते हुए साथ आ सकते हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाने में और कट्टरवाद से सामना करने में एकजुट हो सकते हैं। क्या कहेंगे आप? अगर कैलाश भाई और 17 साला मलाला को आलमी सतह पर रिकग्नाइज़ किया गया है कि इन्होंने अमन के लिए खिदमात सर अंजाम दी हैं, खित्ते की बच्चियों के लिए इन्होंने अपना जद्दोजहद की है, तो क्यों नहीं इंडिया और पाकिस्तान के 1.25 अरब 125 करोड़ के लगभग इंसान भाइयों की तरह, बहनों की तरह एक दूसरे की मुश्किलात बढ़ाने की बजाय अमन से रहें और एक दूसरे की तरक्की और खुशहाली का मूजब बने। पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम इंडिया की तरक्की से फ़ायदा उठाएं और इंडिया के 1 अरब के लगभग अवाम पाकिस्तान की तरक्की से, पाकिस्तान के बरामदात और दरामदात से इस्तेफ़ादा करें। आज हमें अहद करना चाहिए कि मलाला और कैलाश भाई की तरह पूरे पाकिस्तान के अवाम, पूरे इंडिया के अवाम अमन के लिए इकट्ठे हो जाएं। अमन में तरक्की है, जंग में नुकसान ही नुकसान है। जी खालिद साहब, आप बहुत अहम बात कह रहे हैं और आप मान रहे हैं इस बात को कि नोबेल कमेटी का जो संदेश है इसके बहुत अहम मायने हैं और भारत और पाकिस्तान दोनों को इसे समझने की ज़रूरत है। किरण बेदी जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि इस बात को ख़ास तौर पर नोबेल कमेटी ने हाईलाइट किया है कि इस सम्मान को इस तरह एक भारतीय और पाकिस्तानी को देने के क्या मायने हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? पहली बारी सोशल कॉजेज, इस तरीके के सोशल कॉज पर आए हैं और उनको मालूम है कि इस रीजन में मेजर प्रॉब्लम है, चाइल्ड इलिटरेसी है, ट्रैफिकिंग है, लेबर है, अज्ञानता है, हेल्थ इश्यूज है। मैं अच्छा किया इस रीजन में, क्योंकि मिलियंस हिंदुस्तान में है, मिलियंस पाकिस्तान में है, मिलियंस इस रीजन में है, बांग्लादेश में है, इस रीजन में है। तो उन्होंने उस वर्क को, उस काम को रिकग्नाइज किया जो दुनिया का भविष्य है, क्योंकि ये रीजन ने मोस्ट पॉपुलस रीजन होना है और कुछ सालों में। और इंडिया में जो मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन है, आमोद आपके पास बैठे वो एग्जैक्टली नंबर बता देंगे आपको, कितने मिलियंस चिल्ड्रन। इंडिया विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ डेमोक्रेसी और 5-10 साल में। तो अगर हमने चिल्ड्रन पर इन्वेस्ट ना किया तो सारी दुनिया सफर करेगी, तो मैं समझती हूँ बड़ी समझदारी। आज अगर हमने बच्चों को बचा लिया, कम्युनल हार्मनी पे ले गए, स्वच्छ ले गए, लड़की और लड़के को हमने एक अच्छी शिक्षा दे दी, दुनिया बच जाएगी। ये पूरा दूरंदेशी का फार साइटेड अवार्ड है। और उन्होंने पाकिस्तान, और मैंने देखा जहां सड़कों पे भी, चाहे अगर स्ट्रीट स्कूल भी चलता है तो बच्चा हिंदुस्तानी का ना मुसलमान समझता अपने आप, ना हिंदू, वो दोनों मिलके खेलते हैं और उनमें एक नई भावना बढ़ती है। इसकी जरूरत है, इस इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो मैं ये समझ रही हूँ एक दूरंदेशी फार साइटेड अवार्ड है पाकिस्तान और हिंदुस्तान को। और दूसरा, उन्होंने वॉलंटियरिज्म को इनाम दिया है, पहली बारी
जो कैलाश जी काम करते रहे, ऐसी हर मूवमेंट में आपको बड़े नोबेल प्राइजेस वाले मिलेंगे लोग, महिलाओं के ऊपर काम करने वाले आपके बीच में बैठी हैं। लेकिन ना मीडिया इनको कायदे से रिकग्नाइज करता है, ना गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती है। कैलाश जी को तो पद्मा अवार्ड भी नहीं मिला हुआ मेरी विचार में। तो हम कंजूसी करते हैं प्रॉपर रिकग्निशन में, मीडिया कंजूसी करता है इनके अवार्ड्स को, सॉरी इनके इवेंट्स को कवर करने में। तो मीडिया को भी मैसेज है कि आपको भी अपनी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए। अहम बातें कह रही हैं आप किरण जी, आप कह रही हैं मीडिया के लिए, समाज के लिए, सरकार के लिए, राजनेताओं के लिए, सबके लिए संदेश है और एक तरह से एक प्रेरणा है उन तमाम लोगों के लिए जो इन बच्चों के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं, और दो देशों के लिए भी, भारत और पाकिस्तान, जो ऐसे कॉमन ग्राउंड तलाश कर साथ आ सकते हैं और सीमा पर तनाव जैसे मुद्दे और आतंकवाद ये पीछे छोड़े जा सकते हैं। शांति का नोबेल जो भारतीय नागरिक कैलाश सत्यार्थी और इसके साथ ही पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को मिला है। और इसके बाद एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक शांति के इस सम्मान के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए एक संदेश है। आमोद कंठ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमोद जी, आपको क्या लगता है जो ये साझा सम्मान दिया गया है, इसके क्या मायने हैं? नहीं, इसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं। एक मायने तो जो आप कह रहे हैं शायद वही होगा कि चूँकि हो सकता है नोबेल प्राइज़ में बहुत सारे कंसिडरेशंस होते हैं, ये कंसिडरेशन हो सकता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक साझा अवार्ड दिया जाए ताकि पीस प्रमोट हो। और इसकी संभावना है चूँकि आज की स्थिति बहुत अजीब सी हो गई है, और ऐसी स्थिति में जब एकदम वॉर सिचुएशन पैदा हो रहा हो तो इस ढंग के अवार्ड का एक बहुत ही पॉजिटिव इसका एक सिग्नल जाता है और शायद हम उसका इस्तेमाल कर पाएँ। लेकिन हम लोग अलग ढंग से सोचते हैं। कैलाश भाई के साथ हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक काम किया है। प्रयास के माध्यम से बचपन बचाओ आंदोलन ने साथ काम किया है पिछले 20 साल से, और मैं अभी भी उनके साथ था और हम लोग साथ होते हैं अक्सर। और सवाल ये है कि ये एक बहुत आउटस्टैंडिंग रिकग्निशन है वॉलंटरी सेक्टर के लिए। जैसा किरण ने बताया कि वॉलंटरी सेक्टर के लिए बहुत बड़ा रिकग्निशन है। आज के दिन हम देख रहे हैं कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस या जो सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे बच्चों के ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इनकी कोई पूछ नहीं है, मतलब इनकी कोई रिकग्निशन नहीं है। आज ही सुबह मंत्री हैं रविशंकर जी, उनसे काफ़ी बहस हुई। कल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में इसी बात पे चर्चा हो रही है, बच्चों के अधिकारों की बात हो रही थी कि कैसे कानून बदल रहा है और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को कंसल्ट नहीं किया जा रहा है। तो उस हालत में इतनी बड़ी रिकग्निशन का ये फ़ायदा, सीधा फ़ायदा ये होगा कि शायद कैलाश भाई के इस रिकग्निशन की वजह से सरकार समझेगी और लोग समझेंगे। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं आमोद कंठ जी। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी एक अहमियत है और उसका इस्तेमाल होना चाहिए, उसे पहचाना जाना चाहिए। रंजना जी, आप सहमत होंगी इस बात से? इस सम्मान के माध्यम से बल किस चीज़ को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो कैलाश सत्यार्थी जी को शत शत बधाई। हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं कि उनको ये अवार्ड मिला, और हम सब की तरफ से जो सामाजिक कार्य में अपनी पूरी ज़िंदगी जिन लोगों ने झोंकी है, लगभग एक उम्र में, एक समय में हम लोगों ने काम शुरू किया, 3 दशक हो गया। कुछ महिला अधिकारों के लिए हम लड़े, कुछ बचपन बचाओ के लिए वो लड़े, कुछ अभी आपके बीच में आमोद कंठ जी हैं, किरण बेदी जी हैं। ये सब लोग समाज में एक निस्वार्थ भाव से जिस तरह से लग के काम किए, आज उसका रिकग्निशन है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और साथ साथ में मैं ये भी कहूँगी कि जो एक सम्मान मलाला के साथ मिला है, तो शायद उस सम्मान की शोभा और बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया के बच्चों की समस्या एक जैसी, और ख़ास तौर से लड़कियों की, जो छोटी बच्चियां हैं, मैं बच्चों में भेद नहीं कर रही हूँ, लेकिन बच्चियों की समस्या, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, दुनिया भर के ऐसे मसले आज हमारे सामने और ख़ास तौर से हमारे देश के सामने मुँह आए खड़े हैं। ऐसे में इस तरह के सवाल को लेकर काम करने वाले व्यक्ति को अगर रिकग्निशन मिलती है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश भी है दुनिया के लिए। दो बातें आपने स्पष्ट तौर पर सामने रख दी हैं, परिस्थितियों से बचाइए। मैं इनको आगे ले जाना चाहूंगी दिबांग के पास। दिबांग, दो बातें यानी साफ है, एक तो बच्चों के साथ आपको काम करके उन्हें मजबूत करने की कितनी जरूरत है, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, और दूसरा, इस काम को करने में भारत और पाकिस्तान साथ आ सकते हैं, इसका रास्ता दिखाया गया इस सम्मान के माध्यम से। जी हाँ, बच्चों के लिए आप चाइल्ड लेबर की बात है, वो एक बड़ी बात है। सबसे पहले तो दोनों को बहुत बधाई देनी चाहिए। एक सब कॉन्टिनेंट के लिए बड़ी अच्छी एक बात है, एक उत्साह नज़र आता है। आप देखिए, चाहे वो आम लोग हों, चाहे प्रधानमंत्री तक हों, जिस तरह से वो बात करें, तो एक बात पर इसमें भूलनी नहीं चाहिए कि हमारे देश में
पिछला जो सेंसस हुआ था 2001 का, उसमें 1,27,00,000 चाइल्ड लेबर करते हुए यहाँ पाए गए भारत में। अब ये आंकड़ा पिछला इससे जो 2011 में हुआ उसमें 43 लाख तक आ गया है। यानी 43 लाख बच्चे, सच्चाई ये है कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो भी वो बाल मजदूर की तरह काम करते हैं, चाहे वो मोसांटो के फील्ड हों आंध्र प्रदेश में, चाहे ग्रेनाइट की फैक्ट्रीज हों राजस्थान में, चाहे भदोई मिर्ज़ापुर में कारपेट की फैक्ट्री हो, वहाँ वो बच्चे काम करते हैं। उनको वो काम नहीं करना चाहिए, उनको एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 2012 का एक बिल पड़ा हुआ है, चाइल्ड रेगुलेशन एक्ट वाला, उसको पास करने की ज़रूरत है। वो अगर हम लोग इतने उत्साह में हैं तो क्या आज हम ये वादा कर सकते हैं इन दोनों जिन लोगों को पुरस्कार मिले हैं अपने देश के बच्चों से कि हम उसको लागू करेंगे, उसमें नए कानून बनाए हैं और वो कानून जब लागू होंगे तो एक और दरवाजा खुल सकता है और ये बहुत अच्छा मौका है। ये अच्छा मौका है और इसका जिक्र खुद कैलाश सत्यार्थी साहब ने किया, जो पहले जब उनसे बात हुई उन्होंने कहा कि राजनेताओं को ये समझने की जरूरत है कि वो बच्चों को वोटर नहीं मानते तो शायद उन पर वो फोकस नहीं रहता, लेकिन समझने की जरूरत है कि बच्चों की हालत कितनी सुधारनी है। तो ये नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद किस तरह से चीजें बदलेंगी भी या नहीं। कैलाश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। देश का गौरव आज बढ़ा है जिस तरह से शांति का नोबेल आपको बच्चों के अधिकारों को सामने रखने के लिए और आवाज उठाने के लिए मिला है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कैलाश जी कि ये सम्मान मिलने के बाद आपको क्या लगता है, आपकी प्रतिक्रिया, और क्या इसके बाद जिस काम के लिए आप कदम बढ़ा रहे हैं उसमें कुछ चीजें बदलेंगी? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि मुझे भारतीय होने पर गर्व है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी देश की महान जनता का प्यार, इस सब के चलते ही मैं 30-35 सालों से काम कर सका हूं बाल मजदूरी के खिलाफ और भारत के बाहर भी काम कर सका हूं, इसलिए ये सारे भारतीयों का सम्मान है। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चूँकि पहली बार बाल अधिकारों पर या बाल मजदूरी के खिलाफ काम करने वाले किसी कार्यकर्ता को ये सम्मान दिया जा रहा है, तो ये दुनिया के करोड़ों करोड़ों बच्चों का सम्मान है, उनकी आवाज़ की, उनके चेहरों की, उनकी व्यथा की, उनकी पीड़ा की पहचान है, जो अभी तक गुलामी की ज़िंदगी में सिसक रहे हैं। तो उस लड़ाई को सम्मानित किया गया है जो दुनिया से बाल दास्ता को ख़त्म करना चाहती है। कैलाश जी, हमारे साथ यहाँ पर और भी बहुत खास मेहमान मौजूद हैं और सभी की तरफ से आपको बधाइयाँ दी गई हैं। किरण बेदी जी हमारे साथ हैं। मैं बता दूं आपको, हमारे साथ पाकिस्तान से डेली जंग के रेजिडेंट एडिटर हनीफ खालिद साहब मौजूद हैं। दिबांग है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही, सोशल एक्टिविस्ट रंजना कुमारी जी यहाँ पैनल में मौजूद हैं। सबसे पहले किरण जी, इस मौके पर कैलाश जी से आप कुछ पूछना चाहती हूँ या कोई ऐसी बात जो ये सम्मान जो उन्हें मिला है इसके बाद आप उनसे बांटना चाहती हैं, कहना चाहती हैं उन्हें? मैं ये कहूंगी कि ये एक सौभाग्य है और आपको एक मैसेज और मिला है कुदरत से कि जो आप काम कर रहे हैं मल्टीप्लाई करते रहो और देश का भाग्य बदलो। मैं इस वक्त आपकी जरूरत है कम्युनली सेंसिटिव एरियाज में, हम लोग साथ जहां मिलकर बच्चे करेंगे और एक अभी बड़े होके एक दूसरे को एक कम्युनल हार्मनी नहीं है, बिल्कुल मिलेंगे। मैं आपके साथ मिलूंगी, हम लोग मिलके करेंगे। जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका। कैलाश जी, एक चीज़ और इससे समझ में आती है, नोबेल संदेश जो है, नोबेल पुरस्कार का ये संदेश साइटेशन में कहा गया है, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक भारतीय, एक पाकिस्तानी, और जब ये साझा पुरस्कार मिला है, ये सम्मान, तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा को आगे बढ़ाने और कट्टरवाद से लड़ने की दिशा में भी एक कदम हो सकता है। इस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ता। जिस जगह में पैदा हुआ विदिशा में, वो सम्राट अशोक की ससुराल थी और उनके 2 बच्चे संघमित्रा और अशोक पहली बार बौद्ध भिक्षु बनकर दुनिया में शांति का संदेश लेके निकले और श्रीलंका गए और थाईलैंड गए, बर्मा गए। तो मैं उन दीवानों को नहीं मानता अपने जहन में कहीं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये मानता हूँ कि ये लड़ाई हमारी बाल मजदूरी के, बाल दास्ता के खिलाफ और अशिक्षा के खिलाफ तो है ही है, लेकिन मलाला को मैं कई वर्षों से जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर भी, और पिछले कुछ महीनों पहले हम लोग साथ साथ थे नेदरलैंड में। कई मौके ऐसे आए हैं, तो मैं उनको बधाई देकर ये ज़रूर चाहूँगा कि वो एक अतिरिक्त
जिम्मेवारी भी लें और शांति के लिए भी हम दोनों आपस में भारत और पाकिस्तान में काम करें। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। के लिए निमंत्रित करूंगा कि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें इस बार। जी, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हनीफ खालिद साहब मौजूद हैं। हनीफ जी, आपने सुना कैलाश जी को और वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा संदेश है शांति का भारत और पाकिस्तान के बीच। कुछ ऐसी बात या कोई सवाल जो आप कैलाश जी से पूछना चाहेंगे? जी, मेरी ABP न्यूज़ के ज़रिए इंडिया और पाकिस्तान के तमाम लोगों से बिलअमूम और हमारे वज़राए आज़म, हमारी गवर्नमेंट से बिलखसूस ये तजवीज़ है कि उन्हें चाहिए कि कैलाश जी और मलाला यूसुफजई साहबा को जब 10 दिसंबर 2014 को ये नोबेल प्राइज़ मिल जाए तो उनको ओलंपिक मशल की तरह इंडिया और पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में उनको ले जाया जाए, वहाँ उनके एजाज़ में इस्तकबालिये हों और आखिर में भारतीय वज़ीर आज़म साहब भी और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भी इन दोनों हमारे हीरोज़ के एजाज़ में रिसेप्शन दें और इनको एजाज़ात से नवाजें ताकि ये ना हो कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, वो एक बात है कि सम्मान देने की ज़रूरत है, लेकिन इसके नीचे जो अंडरलाइंग मैसेज जो है उसको समझने की ज़रूरत है। विजय, आप कुछ कहना चाहते हैं? कैलाश जी से मुझे एक सवाल पूछना था। कैलाश जी, आपको याद है बहुत साल पहले एक बाल श्रमिक को आपने मुक्त कराया था, कलुआ नाम था, उसको आप अमेरिका ले गए थे, क्लिंटन से भी मुलाकात कराई थी, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? कलुआ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी दिवांग बता रहे थे सरकारी आंकड़े 43 लाख के हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं हैं। आपको क्या लगता है एक व्यक्ति के नाते, एक संस्था के नाते आपकी एक हदें कुछ हो सकती हैं, एक सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन आपको लगता है कि इसके बाद सरकारों को काम करने की ज़रूरत है और सरकारें वो सब नहीं कर पा रही हैं? आपको लगता है कि अब कम से कम निश्चित इस नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद सरकारों पर ज़्यादा दबाव आप लोग डाल पाएंगे? विजय भाई, ये तो तय है कि अगर दुनिया में राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, राजनीतिक ईमानदारी हो, सामाजिक चेतना हो, सामाजिक संवेदना हो और जो कॉरपोरेट जगत है उसकी साझा जिम्मेवारी और साझा जवाबदेही हो, तो ये नौबत नहीं आएगी। इतनी बड़ी संख्या में बच्चे दुनिया में काम नहीं करेंगे और अब भी कालू जैसे बच्चे काम कर रहे हैं सारी दुनिया में। और कालू हमारा बहुत ही प्यारा कार्यकर्ता रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से वो आज हमारे बीच नहीं है। आपने उसकी याद दिलाई, मैं उसको सुबह से याद कर रहा हूँ। उसको सांप ने डस लिया था और वो शहीद हो गया आंदोलन के दौरान ही। तो लेकिन करोड़ों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी बाल मजदूरी कर रहे हैं। और जब हम ये बात कर रहे हैं और जगह जगह से मुझे बड़ी खुशी के संदेश मिल रहे हैं, और अभी जब नोबेल कमेटी वालों ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा कि ये ज़रूर सबके लिए एक्साइटमेंट और खुशी की बात है, लेकिन मैं उन करोड़ों बच्चों को याद कर रहा हूँ जो आज भी, अभी भी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, किसी पत्थर की खदान में पत्थर तोड़ रहे हैं, किसी ईंट के भट्टे पर धधक रहे हैं, किसी घरों में चूड़ियाँ बना रहे हैं, किसी के घर में गुलामी कर रहे हैं। ये इसके चलते हुए और किसी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल नहीं होता है। दुनिया में कहीं भी गुलामी करता है नहीं, होता है। हम लोग बार बार लड़ झगड़ के, मिलजुल के, समझा बुझा के ये करा लेते हैं कहीं कहीं, लेकिन उस घोषणा पत्र पर अमल होना चाहिए। और मैं तो भारत के अलावा भी 144 देशों में काम करता हूं, तो वहां भी हम कोशिश करते हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा बने। और यही मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। और इसके बाद फिर कुछ और कैलाश जी, मैं आपसे एक सवाल, कैलाश जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, करूंगा जरूर, चूंकि आपकी तरफ फोकस अब आ गया है कैलाश जी, तो क्यों नहीं आप बात करते, चाइल्ड लेबर पर एक अमेंडमेंट बिल पड़ा हुआ है 2012 का, क्यों नहीं आप ये मौका लेते, उस पर बात करते? क्योंकि अब आपकी बात मीडिया भी सुनेगी, सरकार भी सुनेंगे, सब सुनेंगे। ये मौका है उसको किसी तरीके से पास करवा लिया जाए। जी आप विश्वास कीजिए कि जब मैं सरकार से बात करूंगा तो ये सर्वोच्च प्राथमिकता से यही बात करूंगा, और दुनिया में किसी भी सरकार से जब बात करूंगा तो इसी तरह की बात करूंगा। मैं रुकने वाला नहीं हूं और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि सबसे पहले मेरे अपने देश से और दुनिया से कहीं भी बाल मजदूरी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। और किसी भी राजनेता से, किसी भी सरकार से जब मैं बात करूंगा तो निश्चित तौर पर ये बात करूंगा।
कैलाश जी, आपने एक ट्वीट भी किया तो था किसी भी सभ्य समाज में जी, ये प्रधानमंत्री मोदी जब वो प्रधानमंत्री बने, जब सत्ता उनकी आई, तो 20 मई को आपने ट्वीट भी किया था सर, और आपने उस वक्त ये कहा था कि ये एक अच्छी बात है कि जो चाय वाला है वो प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन अब जिम्मेदारी बनती है प्रधानमंत्री की कि देश का कोई भी बच्चा बाल मजदूरी ना करे। ये सम्मान मिलने के बाद, एक बार वो ट्वीट हम देख लेते हैं सर। आपका जो ट्वीट है 20 मई का नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर, वो ये था कि एक चाय वाला विरोधों के बावजूद देश का प्रधानमंत्री बना है। उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि अब कोई बच्चा बाल मजदूर ना बन पाए। कैलाश, ये उम्मीद है अब आपको कि अब उस जिम्मेदारी का एहसास होगा? जी, मैं जरूर दोबारा से मैं उसको दोबारा से रिपीट करूंगा और हमेशा रिपीट करूंगा उस ट्वीट को आपके माध्यम से। बहुत अच्छा है कि आप इसको पढ़ के सुना रही हैं, लेकिन मुझे आशा है और मैं विश्वास करूंगा और मैं प्रार्थना करूंगा भारत की सरकार से कि इस ट्वीट में जो संदेश है उसको पूरा करें, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी। कैलाश जी, आपको लगता है? धन्यवाद आपका जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी आपका हमसे बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। रंजना जी भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, मैं आऊंगी आपके पास, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन सवाल यही है कि ये सम्मान मिला है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन ये सम्मान जिस कारण की वजह से मिला है, बच्चों की स्थिति को सुधारने के लिए, शांति अमन के लिए, क्या वो बातें पूरी हो पाएंगी? उस दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। भारत के कैलाश सत्यार्थी को मिला है शांति का नोबेल। इसके साथ ही पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी यही सम्मान मिला है। नोबेल के माध्यम से एक संदेश देने की भी कोशिश की गई है। लगातार हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। रंजना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कैलाश जी को आपने सुना, आपको लगता है कि ये सम्मान मिलने के बाद और तमाम कोशिशों के बाद एक राजनीतिक इच्छा शक्ति भी इस दिशा में जागेगी? बिल्कुल जागेगी। राजनीतिक इच्छा शक्ति को जागना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि, और ख़ास तौर से आपने देखा, मलाला को भी बहुत सारी बधाई। माफ़ कीजिएगा, मैं पिछले सेगमेंट में ये नहीं कह पाई थी। तहे दिल से बधाई, क्योंकि एक 17 साल की बिटिया ने वो कर दिखाया जो कि तमाम दुनिया के नेता, राजनेता, बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग नहीं कर पाते हैं। तो उस तरह का संदेश दुनिया के सामने जाएगा, और ख़ास तौर से आज की तारीख में, जबकि सामाजिक संगठनों को, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के रोल को और ज़्यादा आगे बढ़ा करके देखा जा रहा है, लोगों को उत्साहित किया जा रहा है कि आप सब लोग मिल करके, अभी हाल का जैसे सफाई अभियान था, दुनिया भर के और चीज़ों में लोगों को जैसे जोड़ने की, जनता को जो जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो इससे एक साफ संदेश है कि इस तरह के जो नोबेल पीस प्राइज़, अब शांति पुरस्कार हिंदुस्तान में जब आया है, और कैलाश जी और मलाला मिलकर के हमारे पूरे रीजन में इस तरह से जाकर के पीपल्स एंगेजमेंट विद गवर्नेंस, इस काम को करने में पूरी तरह से मदद करेंगे। और बच्चों की जिंदगी, क्योंकि बच्चों की जिंदगी अगर नहीं सुधरी और बच्चे इसे बिल्कुल तौर से समाज का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, सरकार का, लोगों का, सरकार का बहुत बड़ा दायित्व है। कैलाश जी और मलाला मिलकर करेंगे। जिस तरफ कैलाश जी भी ध्यान आकर्षित कर रहे थे। अनीफ जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये कहीं ना कहीं एक संदेश आप लोगों के भी देश में देता है कि बच्चियों की शिक्षा कितनी ज़रूरी है, और कट्टरवाद के आड़े ये सब नहीं आना चाहिए, उससे लड़ने की ताकत होनी चाहिए। पाकिस्तान में इस मकसद के लिए कानून साजी हो चुकी है, और बच्चों से मेहनत कराना, लेबर करना, उसके ख़िलाफ़ कानून पास हो चुका है। प्रॉब्लम सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन का है। पाकिस्तान के जो हुकूमत को इस कानून पे सख्ती से अमल पैरा होना चाहिए, और ऐसा ही कानून हिंदुस्तान में भी लागू होना चाहिए। और इसके लिए मेरी राय ये है कि सियासी जमातें जो हैं वो अपने मंशूर में ये बात शामिल करें कि हम चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। ना सिर्फ आवाज़ उठाएंगे, अगर हमें आवाम इक़्तिदार में लाएगी तो हम इस लानत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। इसके लिए आप भी मानते हैं कि सियासतदानों को, पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, इन सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। किरण जी, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, आपको लगता है तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी? क्योंकि आमतौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो घोषणा पत्र होते हैं उनमें इस तरह की चीजें नहीं दिखाई देती, हमें बच्चों पर वो फोकस नहीं दिखाई देता। मेरी नजर में समाज ऑलरेडी बदल गया है, सिर्फ समझने की बात है। बार बार मैसेजेस जो दिए जा रहे हैं उसको मीडिया को प्रमोट करना है, बल्कि मीडिया को उसको रिपीट करना है।
स्वच्छ अभियान जो है वो हर भारतीय को आह्वान है कि आप जुड़ो अपने, और हर एक का कह रहे हैं 9 बनो, 9 की अपने 9 टीम बनाओ, अपनी 9 टीम बनाओ। इसका मतलब है सारे भारत को वो जोड़ रहे हैं। आज उसको वापस उसको मीडिया को प्रमोट करना पड़ेगा। वो एडवर्टाइजमेंट नहीं है, वो तो खुला आह्वान है हर भारतीय को कि अपनी स्वच्छता की जिम्मेवारी लो। हर चीज की जिम्मेवारी का आज आह्वान है। इसको पॉलिटिकल मत बनाइए, ये तो देश बनाने का आह्वान है। तो मैं समझती हूँ मीडिया की भी इसमें जिम्मेदारी है। एक बहुत छोटी सी टिप्पणी दिबांग आपसे, जो मलाला ने बात कही कि एक शिक्षक, एक किताब, एक कलम दुनिया बदल सकती है और ये मुमकिन है। मेरे ख्याल से जिस तरीके से उन्होंने बात कही बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत सही बात है। और ये भी ध्यान में रखें कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी संख्या में, हिंदुस्तान के मुकाबले में यहाँ कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। भारत में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे ख्याल से इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और कैलाश सत्यार्थी की बात अगर समझें तो वो यही कहते हैं कि बाल मजदूर को वहाँ से निकालिए, शिक्षा दीजिए, उससे गरीबी दूर होगी। अब वही सवाल है सबसे बड़ा कि इस तरह का सम्मान मिलने के बाद क्या तस्वीर बदलेगी, समाज का हर तबका क्या इस दिशा में अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।